दो चीजें बोलते हैं। पहला, पद में आए बगैर, एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस बने बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता। सरकार के सहयोग के बगैर काम नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट दोनों गलत है। मंत्रियों को देखा, एमपीएस को देखा, एमएलए को देखा, वाइस चांसलर को देखा, पद में आते ही उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी। ट्यूबवेल का पानी भर दिया और बोले मछली खरीद के ले आया। अब आराम से बोले मैं मछली का इधर में नोट गिन रहा हूँ। बहुत बड़ा रोल है संतों का, कथाकारों का, कवियों का, पत्रकारों का, सोशल मीडिया का। Without any chemical fertilizer, which is the environment protection means afforestation. जो है हमारे जो आप बता रहे हैं, इन लोगों से हमेशा प्रभावित होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि सर उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं होगा, हम साइड लाइन से सारे बिजनेस को करते हुए निकल जाएंगे? बहुत बढ़िया। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा। अगर गांधी जी ने देखा, देश को आज़ाद कराया सबके साथ मिल करके, वो सपना आज़ादी कितने सालों बाद तक नहीं पूरा हुआ। तो आज आप ये सारी बातें कह रहे हैं, तो बगैर सिस्टम के साथ चले, बगैर सिस्टम को सही किए हुए वो सारी चीज़ें कैसे क्रियान्वित? बहुत बढ़िया पॉइंट है। जो लोग दो चीजें बोलते हैं। पहला, पद में आए बगैर, एमपी, एमएलए, आईएएस, पीसीएस बने बगैर मैं सेवा नहीं कर सकता। गलत फहमी। पद के बगैर मैंने कईयों को देखा है। एक। दूसरा, सरकार के सहयोग के बगैर काम नहीं हो सकता। ये दो पॉइंट दोनों गलत है। मैं आपको हजारों ऐसे उदाहरण दिखाऊंगा जमीन पर जहां लोगों ने सरकार से कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली और वो पेड़ में काम कर रहे, गोबर में काम कर रहे, गाय में काम कर रहे, जंगल में काम कर रहे, शहद में काम कर रहे, जड़ी बूटी में काम कर रहे, बकरी में काम कर रहे। पद का लालच कि पद में आए बगैर कैसे काम करेंगे। हमने देखा, मुख्यमंत्रियों को देखा, एमपीएस को देखा, एमएलए को देखा, वाइस चांसलर को देखा, पद में आते ही उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी। साहब सिस्टमेटिक गड़बड़ है। अरे भैया आप आए क्यों फिर सिस्टम में? कृपा करके ये दिमाग से कीड़ा निकाल दीजिए कि पद के बगैर काम नहीं हो सकता। मैंने बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी देखे, कैबिनेट सेक्रेटरी देखे और अल्टीमेटली वो बोलते रहे यार पद से कुछ नहीं होगा, कुछ अगला पद आना चाहिए। तो एसडीएम बोलता रहा कलेक्टर बनना चाहिए, कलेक्टर बोलता रहा कमिश्नर बनना चाहिए। वो बोला चीफ सेक्रेटरी बने बगैर कुछ होता ही नहीं। फिर आखिरी में उसने बोला यार एमपी बनना बहुत जरूरी है, एमपी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो बहानेबाजी है ये। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, क्या अपने पास ऐसे काम है जिसमें लोगों ने बगैर पद के किया हुआ है, बगैर सरकार से ग्रांट रिबेट से? मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे यूट्यूब में देखिए और मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। आप ढूंढिए गाय बैल भैंस में कितने हैं। नर्सरी वाले सर मैं करता जैविक पर काम कर रहे डायरेक्टर। जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि इधर बगैर जो है सिस्टम के कैसे ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है 3% से ज़्यादा नहीं हमारे देश में, कहीं भी देख लीजिए। और बाकी जो हमारा 97% जो पब्लिक है, इनके साथ हम मिलकर काम करने जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल इंडिया में स्थापित हो चुका है। अभी सारे प्रदेशों में नहीं है। कनेर सर है वहीं महाराष्ट्र में, कहाँ पर? हाँ, कोल्हापुर में कनेर है महाराष्ट्र में। वहाँ पर मठ है, वो सन्यासियों का मठ है। वहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा गायें पाली जाती हैं। और उसके आसपास के जितने गांव हैं सर, हमारे सारे सरकारी अफसरों को, कृषि विभाग के सबको वहाँ गवर्नमेंट विजिट करा रही है। ये मुख्यमंत्री महोदय विजिट करा रहे हैं कि जाकर देखिए कि कैसे गांव का डेवलपमेंट होता है। और उसके आसपास जितने विलेज हैं सर, वहाँ के किसान जो है टोटल जैविक कर रहा है। और उनकी मार्केटिंग जो है उस मठ द्वारा हो रही, कैसे हो रही बता रहे हैं। जैसे आपके गाजीपुर जिला है, अगर जिस तरह से यहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से अगर कम से कम 25% भी किसान एक्टिव हो गया तो पूरा जो है जिला जो है उसमें सर्वाइव कर जाएगा। उनका सारा प्रोडक्ट, जैसे गाय की बात हो रही है, पूरा गांव गाय पालता है। उसका घी उस विधि से बना करके, जैसे पुराने जमाने में बनाया जाता था, उसको 1800 रुपये किलो उस गांव से ये मठ लेता है। और मठ में पूरे विदेश के हर जगह, पूरे इंडिया के लोग विजिटर्स आ रहे हैं, उनको 2000 रुपये वो देते हैं। तो इससे देखिए गांव का विकास हुआ। इसमें कोई जो है सरकारी मशीनरी नहीं लगी हुई है। 100% जैविक और पूरा कनेर मठ इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या हम इस तरह से अपने गांव को मठ में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं? क्या ज़रूरत है हमको जो है सरकारी मशीनरी की सहायता लेने की? वो अपना जो काम कर रहा है सरकार को करने दीजिए। सरकार को तो बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं 97%, 96% ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे नहीं कर सकते हैं? ये हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। एक तो है कर सकते हैं, दूसरा है जिन्होंने कर दिया वो एग्जाम्पल उनसे सीखना। उनसे सीखना। मैं एक बार इधर से आ रहा था अपना बलिया की तरफ से, तो दाहिने में मैंने देखा एक कोई बहुत बड़े बड़े मोटे वैसे बैठे हुए वहाँ ये हो रहे थे। तो मछली का जोड़ था उधर में।
और मछली डिपार्टमेंट बोलता 70% ग्रांट, 60% ग्रांट, 50% ग्रांट। बोला जरा देखते हैं। मैं उनको बोला शॉर्ट में, तो बोले साहब देखिए मुझे कोई ग्रांट फांड से मतलब नहीं, ये मेरी ज़मीन है। मैंने लोगों को बोला मिट्टी चाहिए तो मिट्टी उठा के लेके जाओ। बोले ट्रैक्टर से लोग मिट्टी लेकर गए। फिर मैंने एक टारपोलिन लाया, इसमें डाल दिया, अपने ट्यूबवेल का पानी भर दिया और बोले मछली खरीद के ले आया। अब आराम से बोले मैं मछली का इधर में नोट गिन रहा हूँ। बस ये चीज़ वही मछली डिपार्टमेंट बोलता रहा साहब बड़ा मछली कानपुर से आ रहा, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा था। मैं क्यों? बोले साहब बजट नहीं है। बोले कितना बजट है? बोले साहब 5 करोड़। तो मैं ग्रांट कितनी बढ़ती है? बोले साहब 50% ग्रांट दूंगा। अब आप देख लीजिए लोग सोलर के वो नहीं लगा रहे कि सोलर की ग्रांट आएगी तब हम सोलर लगाएंगे। हमको ये ग्रांट की कल्चर ने ऐसा बांध दिया है कि हम चेन में अटक गए और वो सरकारी बोलता है लगाना तब जब ग्रांट आ जाएगी। उत्तराखंड में बिजली का पास पैसा है, बिजली डिपार्टमेंट को सरकार का जोर है, बैंक लोन देने को तैयार है, बिजली विभाग खरीदने को तैयार है, लेकिन वो डिपार्टमेंट बोलता है सोलर वाला अभी सब्सिडी नहीं आए, 60% सब्सिडी आने वाली है, तो रुक जा। मुझे ऐसा रोना आया कि सब्सिडी ने अच्छा खासा जिसका मार्केट है हाँ वो उसके लिए जो है इस तरह वो से राह देख रहा। और ये आप हर चीज़ में देखेंगे। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा गंभीरता से अपनी बात को समझिए। आपका बहुत बड़ा रोल है, संतों का, कथाकारों का, कवियों का, पत्रकारों का, सोशल मीडिया का। अगर वो जन आंदोलन में जुड़े बिजनेस प्रमोशन, And also trees. Let us go back to trees. पेड़, I mean, if you think of environment protection, which is not only agricultural goods which have to be produced without any chemical fertilizer, it is the environment protection means afforestation, massive afforestation. These two gentlemen, they did it on their own without grants and subsidies. And they even brought these 2 trees on the occasion very- of the very much marriage. distance, Yeah, right? they came by bicycle with these trees. Kamati, the afforestation problem, you better in Hindi. हमारे पास एक जंगली मॉडल है, आप कंप्यूटर में डालिए जगवीर सिंह जंगली। उन्होंने 1.5 लाख पेड़ लगाए अपने पैसे से। वहाँ पर पानी आ गया, हवा शुद्ध हो गई, बायोडाइवर्सिटी आ गई, चिड़िया आ गई, हर तरह का घास आ गया। अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बगल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता था हमारे बगैर, सरकारी पैसे के बगैर पेड़ लग ही नहीं सकता। तो जब भी वहाँ आग लगती है, इनके यहाँ आग नहीं लगती, बगल के पेड़ जल जाते हैं। फिर वो क्या होता है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता है अरे ग्रांट लाओ भाई, पेड़ लग रहे, लोग नहीं आ रहे, आग लग गई। लोग क्यों आएंगे? इनके आगे नहीं लगती। आप आसपास में देखिए कि ये सरकारीकरण बहुत ज़्यादा, ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी, इतना डिपार्टमेंट, करप्शन डिपार्टमेंट, ये विजिलेंस, वो विजिलेंस, क्या वाकई सुधार आया? हमको लगता है कि समय आ गया है थोड़ा सा पुनर्मूल्यांकन करने का। क्या गड़बड़ हो रहा है? वाकई विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है? इस विकास में पहाड़ गायब, पेड़ गायब, प्रेम गायब, परिवार गायब, शांति गायब। तो क्या ये विकास हुआ? अब गांव से सर पलायन और भयंकर पलायन। समय आ गया कोरोना के बाद में कि आप भी अपना रोल, हम सब लोगों के साथ, मैं रिटायर लोगों को बोल रहा हूँ और जगह जगह में पत्रकार को बोल रहे हैं कि हमारी बात गलत हो तो लेटेस्ट रिकॉर्ड या है कंपटीशन। आपके सामने विकल्प नहीं है, गांव जाना पड़ेगा, पर्यावरण से जुड़ना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा मेहनत के साथ। शब्द आएगा पोषण होगा या शोषण होगा। अभी भाई साहब ये कोचिंग करते हैं, जिसको देखो कंपटीशन, बेटा क्या कर रहे हो? अंकल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक वो 30 साल का नहीं हो जाता, इस बीच में उसकी शादी हो जाती है कि बेचारा तैयार कर रहा है कंपटीशन, कल डिप्टी हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं फोकट में। जिंदगी भर वो कंपटीशन करते रहे। बेटा आखिरी में क्या हुआ? आया गाँव की तरफ। अब ना उधर का रह गया ना इधर का रह गया। बीबी पढ़ी लिखी मिल गई, बोली भाई मैं तो पीछे से शादी कर रही थी। तो सर विकल्प क्या है? विकल्प है हमको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, जिसका नाम है अनमार्केटेड नीम, तुलसी। मैं सिगरेट पीता था, किसी ने बोला भाई सिगरेट तो खराब है, बस समझ में तो आया, पैसा भी बर्बाद, खतरा भी है, कैंसर भी है, हवा भी खराब कर रहे। नीम की पत्ती, अगर किसी को तंबाकू का या उसका वो हो, विशेषकर ऑटो वाले देख लीजिए, रिक्शा वाले देख लीजिए, पान वाले देख लीजिए, आपको बहुत मिलेंगे। तो लाल बड़ा है उनका तांबा, वो क्या बोलते हैं उसको, दांत। आप नीम का पत्ती, भगवान ने क्या दिया है, खुदा ने, अल्लाह ने अपने को क्या नहीं दिया यहाँ पे, नीम की पत्ती धो लीजिए, उसको मुंह में डालिए, उसका लुगदी बनाइए, वो तो है ना, बढ़िया झाग आएगा। उसमें ब्रश घुमाइए, उंगली घुमाइए या उसका गार्गिल कर लीजिए।
आपका मुंह साफ, फोकट में, जबरदस्ती का वो तंबाकू का आदत खत्म, सिगरेट खत्म, गारंटीड। लोकल इलाज, सहजन नाम सुना होगा। मेरा पॉइंट ये है, हमको लोकलाइजेशन में पुनर्मूल्यांकन करते हुए डीमिस्टिफिकेशन और थोड़ा दादी को नानी को सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाओ, किसी के कहने से मत जाओ। अत्तो दीप भव, बी योर ओन लाइफ। हम जो जगह जगह पे जा रहे हैं कॉलेज में, अभी हम भाई साहब के कॉलेज में गए थे, अपने सिंह साहब कहाँ चले गए, इतना बढ़िया कॉलेज। मैं कितने ही कॉलेजेस को, स्कूलों को जानता हूँ। सरकारी स्कूल में बच्चे को खाना फ्री, कपड़ा फ्री, पढ़ाई फ्री, लाइब्रेरी फ्री, मास्टर जी को 1 लाख पगार, फिर भी ये प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपया दे के क्यों भेज रही है झाड़ू लगाने वाली बाई या छोटा छोटा किसान। मैंने इंटरव्यू लिया उनका, मैं जो सीखा ये अपने दिमाग से नहीं, पूछा लोगों को। बोले भाई साहब ऐसा है, भला ही पैसा लगे लेकिन बच्चे की अगर ज़िंदगी बन जाती है, अरे भाई सरकारी में क्यों नहीं भेजते? अब वो क्या उत्तर दे, क्या बोले मुझे सरकारी में क्यों नहीं भेजते? सीधी बात है, आपको मालूम, मुझे मालूम। हमको कई स्तरों पर काम करना पड़ेगा, करने वालों से सीखना पड़ेगा, विकल्प का बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मोटा अनाज, मिलेट, क्या हमारे बुजुर्गों को मालूम नहीं था मिलेट का महत्व? बल्कि सिंह साहब ने मिलकर हमारे साथ में ये यूरिया ले, पेस्टिसाइड ले, ये ले, वो ले, 70% सब्सिडी है यूरिया पे, यूरिया डीएपी मिल ही रही सब गवर्नमेंट तरफ से। 60% लोगों को फुकड़ का मिल रहा है खाना। All pesticides are still subsidized. ऑल पेस्टिसाइड सब्सिडी। This is a crime. It अच्छा, is और a तो real और crime अभी because शिकायत, it's poisoning all of us. और तो और शिकायत नहीं करेंगे, मगर बोलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर क्या बढ़िया से बढ़िया नस्ल के सांड नहीं है, नंदी। बिल्कुल है सर। आज के अखबार में मेरे पास है कि हम ब्राज़ील से अपनी गिर गाय जो वो यहाँ से लेकर गए, उनका सीमेन इंपोर्ट करने जा रहे हैं। बताइए, मतलब यहीं की चीज़ जो है विदेश जाकर के फिर वापस आ रही है और हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अब दोषारोपण करके फ़ायदा नहीं। मैंने उसको बोल के भेजा, आपको बोल सकता हूँ कि वो ट्रेटर है, वो अफसर, देशद्रोही, जो यहाँ के नंदी की इसकी कदर करने के बजाय उधर से इंपोर्ट कर रहा है। लॉबी, आप भी जानते हैं, भ्रष्टाचार, मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, सब जागेंगे नहीं, चाहे मीडिया वाले हो, रिटायर्ड लोग हो। राजभर साहब अपने अपने ब्लॉक को लेकर, गांव को लेकर, कैसे धंधे बढ़ाने का धंधा, लोकल को ध्यान में रखकर। आंवले का पता नहीं कितना लोग लेते हैं, आंवला भाषाई चीज़ें नहीं ले रहे हम, गोलियां खा रहे, टैबलेट खा। हमारा पंचगव्य विद्यापीठम आप बाद में देख लीजिए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, कभी मौका मिले चेन्नई आइए, आप हमारे 2-4-5 दिन के लिए मेहमान रहेंगे। सादा सुदा है, गाय है, पहाड़ी है, पानी है, गाय पर सारा हमारा ये है। बड़े आप पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम चेन्नई गूगल में डाल दीजिए, ठीक है सर। मैं उसका वाइस चांसलर हूँ। आइए मिलकर उंगलियों की मुट्ठी बन। सर वो जो विद्यापीठ है वहाँ से ट्रेनिंग दे करके हर जिले से एक हब बनाया जा सकता है। बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं हर ब्लॉक में जैसे बनाओ। कि वहाँ हब बन जाए तो हमारे जितने फार्मर्स हैं वो मिल करके एक ये प्रोडक्ट बनाएं और अपने पूरे जिले में इसको सर्वाइव करना ही कराएं। पड़ेगा, लेकिन ये उसका चीज़ हो सबसे सकता है। बड़ा मारने वाला एलोपैथी है।